बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स। ये हमारे पास मैथमेटिक्स क्लास 6 किया और इसका आज हम एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कहता है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सेट्स ऑफ इंटीजर ऑन ए नंबर लाइन, कि आप ये जो हमारे पास दिए गए हैं -4 to +4, इसको नंबर लाइन पर आपने क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 के ए पार्ट को हम सॉल्व करते हैं और उसके साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि इसके तमाम पार्ट्स को हम सॉल्व करते जाएं। सो दोस्तों, इस तरह आपने सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेना है। ए जुज़ -4 to +4, यहाँ पर अगर हम 0 लगा लेते हैं तो यहाँ पर हमारे पास +1 आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास +2 आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास +3 आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास +4 आ जाएगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास क्या हो गया, पॉजिटिव इंटीजर हो गए। और यहाँ पर हमारे पास -1 आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास -2 आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास -3 आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास -4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव इंटीजर आ गए हैं। तो इस तरह हमने -4 to +4 हमने क्या किया, नंबर लाइन पर हमने इसकी रिप्रेजेंटेशन कर ली है। इस तरह अगर हम बात करें बी जुज़ की, जो कि हमारे पास है -7 to +9, तो सॉरी यहाँ पर हमारे पास 0 लगा लेना है। ये हमारे पास -1 हो गया, ये हमारे पास -2 हो गया, ये हमारे पास -3 हो गया, ये हमारे पास -4 हो गया, ये हमारे पास -5 हो गया, ये हमारे पास -6 हो गया, ये हमारे पास -7 हो गया। तो -7 तक हम चले गए। ये हमारे पास नेगेटिव इंटीजर आ गए। ये हमारे पास 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो हैं, ये हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर आ गए हैं। तो हमने क्या किया, हमने ये किया है कि एक जो इंटीजर हमें दिए गया उसे हमने नंबर लाइन पर शो करना है। तो 0 से हमारे पास जो लेफ़्ट साइड पे होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, नेगेटिव इंटीजर होंगे, और 0 से जो राइट साइड पर होंगे वो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर होंगे। इसी तरह दोस्तों, अगर हम सी जुज़ की बात करें तो सी जुज़ में हमारे पास -8 to 0 होगा। तो ये हमारे पास क्या है, फ़र्ज़ करें यहाँ पर हम 0 ले लेते हैं, सॉरी यहाँ पर ये एक और है, यहाँ पर हम 0 ले लेते हैं और यहाँ पर हम -1 ले लेते हैं, -2 ले लेते हैं, -3 ले लेते हैं, -4 ले लेते हैं, -5 ले लेते हैं, -6, -7 और -8। तो ये -8 से हमारे पास 0 तक ये हमारे पास एक नंबर लाइन पर हमने शो कर लिया है। इस क्वेश्चन को इस तरह हम क्वेश्चन नंबर डी को सॉल्व करते हैं, जो कि हमारे पास है -5 to 13। तो यहाँ पर फ़र्ज़ करें अगर मैं ले लेता हूँ -5 तक, सो फ़र्ज़ करें ये हमारे पास -1 हो गया, ये हमारे पास -2 हो गया, ये हमारे पास -3 हो गया, ये हमारे पास -4 हो गया, ये -5 हो गया, -6 हो गया। तो हमसे -5 तक मांगे गए हैं, ये हमारे पास हो गया है -5 तक। अब हम जो इस साइड पे आएंगे वो हम कहाँ तक जाएंगे, 13 तक जाएंगे। यहाँ हमारे पास 3 हो गया, ये हमारे पास 4 हो गया। इस तरह हम अगर आगे जाते जाते कहाँ तक जाएंगे, 13 तक जाएंगे इस नंबर लाइन पर। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास नंबर लाइन पर शो हो गया है कि -5 to 13 हम इस तरह शो करते हैं। इस तरह हमारे पास -4 to 20, या अगर आप देखें 0 यहाँ पर लेंगे, -1 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, -3 आ जाएगा, -4 आ जाएगा। तो ये नेगेटिव इंटीजर हो गए। अब इस साइड पे हम जाएंगे ना, तो 1 से लेके कहाँ तक आएंगे, यहाँ तक 20 तक आएंगे। सो ये हमारे पास क्या हो गया, नंबर लाइन पर हमने रिप्रेजेंट किया कि -4 to 20 हम इस तरह लिखते हैं। अब इसके अलावा अगर आप इस साइड पे आएँ तो यहाँ पर -2 से लेके 7 तक, तो ये -1 हो गया, ये आपके पास -2 हो गया, यहाँ पर 0 हो गया। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और 7, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया है, -2 से 7 तक हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लिया है। इसी तरीके से आप रिप्रेजेंटेशन करते हैं कि आपके पास कैसे 2 इंटीजर होते हैं और उन 2 इंटीजर को आप एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। सो दोस्तों, ये आपके पास एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। आपने क्वेश्चन नंबर 1 को इसी तरीके से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 अभी आपने देख लिया है और इसका क्वेश्चन नंबर 2 हम अभी सॉल्व करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास कहता है विच इज़ ग्रेटर, गिव द रीज़न। कौन सा ग्रेटर है, आप इसके रीज़न भी साथ में बताएं। तो ये इस सवाल को हम अब हल करते हैं। सो दोस्तों ये हमारे पास ए जुज़ है -666 और -6666। ये कहता है इसका रीज़न भी बताएं कि ये क्यों हमारे पास छोटा है या बड़ा है। तो इसका रीज़न ये है कि -666 इज़ ग्रेटर देन -6666। ये कहता है -666 हमारे पास बड़ा है -6666, बिकॉज क्योंकि अ ग्रेटर इंटीजर, अगर एक बड़ा इंटीजर है विद अ नेगेटिव साइन, उसके साथ नेगेटिव साइन है, इज़ ऑलवेज स्मॉलर देन, ये हमेशा छोटा होगा, देन एवरी स्मॉलर इंटीजर, छोटे इंटीजर से, विद अ नेगेटिव साइन, जिसके साथ मनफी का साइन लगा हो। देखें ये छोटा इंटीजर है और ये बड़ा इंटीजर है, लेकिन अगर बड़े इंटीजर का नेगेटिव के साइन लगा हो तो वो हमेशा छोटा होगा हमारे पास इस छोटे इंटीजर से जिसके साथ नेगेटिव का साइन लगा हो। सिंपल सी बात है। अगर मैं आपको यहाँ पर मिसाल से समझाऊँ कि ये हमारे पास 0 है, ये -1 है और ये -2 है, तो यहाँ पर ये -1 बड़ा होगा -2 से, क्योंकि और इस साइड पे अगर ये 1 है और ये 2 है, और यहाँ पर हमारे पास 2 बड़ा है 1 से, क्योंकि इस 2 के साथ प्लस का निशान है। अगर आपके पास प्लस का निशान है तो फिर बड़ा इंटीजर हमेशा बड़ा होगा छोटे से। अगर आपके पास मनफी का साइन है तो बड़े इंटीजर के साथ अगर मनफी का साइन होगा वो छोटा होगा इस छोटे इंटीजर से जिसके साथ मनफी का साइन हो। इसी तरीके से आपने बकाया क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं कि -2340 और -234 कौन सा हमारे पास बड़ा होगा और इसकी वजह भी बताएं। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह हमने पिछला सवाल बताया था कि -234 इज़ ग्रेटर देन -2340, बिकॉज ए ग्रेटर इंटीजर विद अ नेगेटिव साइन इज़ ऑलवेज स्मॉलर देन एवरी स्मॉलर इंटीजर विद अ नेगेटिव साइन। तो इस तरह हमने तमाम सवालात जो सी जुज़ है और डी जुज़ है इसे भी हमने इसी तरीके से लिखना है कि -1000 इज़ ग्रेटर देन -10,000, बिकॉज greater integer with negative sign is always smaller than the smaller integer with negative sign। तो इस बात के हमेशा समझ में रखें कि अगर आपके पास एक बड़ा हिंस है उसके साथ मनफी का साइन है और दूसरा छोटा हिंस है उसके साथ भी मनफी का साइन है, तो वो छोटा हिंसा हमेशा बड़ा होगा उस बड़े हिंसे से। ये -55 है और ये -555 है, तो ये -55 बड़ा है -555 से। तो अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि हमारे पास कहता है अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर इन असेंडिंग ऑर्डर। तो इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में तरतीब देंगे और मैं आपको समझाऊंगा भी कि असेंडिंग ऑर्डर को हम किस तरह आसानी के साथ समझ पाएंगे। सो दोस्तों हमेशा देखें कि असेंडिंग ऑर्डर हमेशा क्या होता है, हमारे पास छोटे से बड़े की तरफ जाना। ये जो आपके पास मैं स्टेप बाय स्टेप बताता जा रहा हूँ 1 2 3 4, छोटे से बड़े की तरफ जाना, ये हमारे पास क्या होता है, हमेशा असेंडिंग ऑर्डर होता है। अब इसका हमारे पास जो ए जुज़ है, ए जुज़ में हमारे पास क्या है, -5 + 4 और इसी तरह हमारे पास -13 है, -1 है, और इसी तरह अगर हम देखें 0 + 3 + 7, 0 + 3 और +7 है। अगर हम इसे नंबर लाइन पर देखें तो -13 सबसे पीछे है, फिर -13 के बाद -5 है, फिर -1 है, फिर 0 है, फिर हमारे पास क्या है, यहाँ पर अगर हम देखें +3 है और फिर हमारे पास +4 है और फिर हमारे पास +7 है। अगर हम नंबर लाइन पर देखें तो जिस तरह हमने इस नंबर लाइन पे समझा कि हमारे पास सबसे छोटा -13 है, फिर -5 है, फिर -1 है, फिर 0 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 7 है, यानी छोटे से बड़े की तरफ जाना हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। तो इसको हम बिल्कुल इसी तरीके से लिख लेंगे कि इन असेंडिंग ऑर्डर, यहाँ पर हम इसे लिखेंगे इन असेंडिंग ऑर्डर, इन असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़े की तरफ।
तो हमारे पास जो सबसे छोटा है वो -13 है, फिर -5 है, फिर हमारे पास -1 है, फिर 0 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 7 है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, असेंडिंग ऑर्डर में आ गया है। आप नंबर लाइन के ज़रिए आसानी से सीख सकते हैं। तो ये आपके पास असेंडिंग ऑर्डर। फिर ये बी जुज़ देखें, बी जुज़ में हमारे पास -5 है, -3 है, +3 है, +2 है, +11 है और -12 है। तो अगर हम इस बी जुज़ को सबसे पहले नंबर लाइन पर देखें तो ये हमारे पास क्या आता है 0, और 0 जो कि हमारे पास यहाँ है नहीं, तो -12 सबसे छोटा -12 है। फिर उसके बाद हमारे पास -5 है, फिर -3 है, -5 -3, फिर हमारे पास 2 3 11 है। यहाँ पर अगर देखें ये 2 है, ये 3 है और इधर हमारे पास 11 है। तो इस तरतीब से अगर हम जाएंगे तो इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, इन असेंडिंग ऑर्डर, तो आप लोगों के लिए फिर बहुत ही आसानी होगी। छोटे से बड़े की तरफ जाना तो ये असेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। तो इसका सलूशन हमारे पास आ जाएगा -12, -5, -3, 2, 3 और 11। छोटे से बड़े की तरफ जाना ये हमारे पास क्या कहलाता है, असेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। इसी तरीके से आप सी जुज़ भी सॉल्व करें तो वो भी हम अभी सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास सी जुज़ है -33, -12, 0, +11, +9, +5, -16। तो इसे अगर आप नंबर लाइन पर शो करें तो -33 सबसे छोटा है, उसके बाद फिर -16 छोटा है, उसके बाद फिर -12 है। मतलब सबसे छोटा उससे फिर बड़े की तरफ जाएं। -33 से बड़ा -16 है, -16 से बड़ा -12 है और -12 से बड़ा 0 है। फिर हमारे पास 0 से बड़ा 5 है, +5, फिर +5 से बड़ा हमारे पास 11 है, फिर 11 से बड़ा हमारे पास यहाँ पर 9 है, फिर हमारे पास 11 है। तो ये हमारे पास क्या आ गया है असेंडिंग ऑर्डर में। तो इसका जो सॉल्यूशन जो आंसर आएगा वो -33 आ जाएगा, -16, -12, 0, 5, 9 और 11। ये हमारे पास क्या आ गया है, ये सी जुज़ का आंसर आ गया है। इसी तरीके से आप डी जुज़ भी सॉल्व करें, ई जुज़ और एफ जुज़ आप बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं, जो कि हमारे पास कहता है अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करेंगे, लिखेंगे। दोस्तों इस एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि इसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें। तो डिसेंडिंग ऑर्डर हमारे पास क्या होता है, बड़े से छोटे की तरफ, ठीक है, बड़े से छोटे की तरफ। तो इधर हम अगर नंबर लाइन पर देखें तो नंबर लाइन पर हमारे पास -5 सबसे छोटा है, फिर -5 से बड़ा -3 है, फिर -2 है, फिर -1 है, फिर 0 है, फिर हमारे पास 7 है। तो यहाँ पर हमारे पास नंबर लाइन पे हमारे पास ये वाला आ गया है, छोटे से बड़े की तरफ हमने लिख लिया है। तो जो डिसेंडिंग ऑर्डर है इसे हम बड़े से शुरू करेंगे। तो बड़ा हमारे पास 9 है, फिर 7 है, फिर 0 है, फिर -1 है, फिर -2 है, फिर -3 है, फिर -5 है। तो हमने बड़े से शुरू की और आखिर पर छोटे तक गए। तो बड़े से शुरुआत करेंगे और छोटे तक जब हम जाएंगे तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, डिसेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। इसका बी जुज़ मैं आप लोगों के लिए कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखें बी जुज़, तो इसमें हमने नंबर लाइन पर सबसे छोटा -13 था, फिर -11, फिर -8, फिर 9, 12 और 23। तो हम जब इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो डिसेंडिंग ऑर्डर में जो इसका सॉल्यूशन होता है वो बड़े से शुरू करते हैं। तो बड़ा 23 है और इसके बाद फिर 12 है, फिर 9 है, फिर -8 है, फिर -11 है और फिर -13 है। तो इस तरीके से आप बड़े आसानी से लिख पाओगे। ठीक हो गया है ना। तो ये हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं।
बकाया क्वेश्चंस जो हैं वो भी आप इसी तरीके से सॉल्व करें, जो कि आपके पास सी जुज़ है, डी और ई और एफ जुज़ हैं। अगर आपको इसमें कोई सी भी मुश्किलात पेश आती हैं तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, मैं आप लोगों के लिए फिर इंशाल्लाह वो भी सॉल्व करके दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। अगर कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। जैसे आप सब्सक्राइब करते हैं तो उसके साथ बेल का आइकन आ जाता है, बेल का आइकन पे क्लिक करें, 3 ऑप्शन आ जाएंगे। सबसे ऊपर ऑल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।